हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिल मेथड। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके टाइप के साथ साथ हम लोग इसकी मेरिट्स व डीमेरिट्स को भी देखेंगे। इसके साथ दोस्तों हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन को भी देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रिल मेथड है क्या। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है ड्रिलिंग इज अ टेक्निक दैट कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ ओरल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। ड्रिल मेथड दोस्तों एक ऐसी तकनीक है, ऐसा तरीका है जिसमें मौखिक पैटर्नों को व वाक्यों की संरचना को बार बार रिपीट किया जाता है। दोस्तों, जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे तो टीचर हम लोगों को पहाड़े कैसे याद करवाते थे, याद है ना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इस तरह करके हम लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे पहाड़ों को। तो दोस्तों, सबसे पहले टीचर बोलता था 2 एकम 2, तो इसी सेंटेंस को पूरे स्टूडेंट रिपीट करते थे। तो स्टूडेंट पूरा बोलते थे 2 एकम 2, फिर टीचर बोलता था 2 दूनी 4, तो फिर स्टूडेंट रिपीट करते थे 2 दूनी 4। दोस्तों, यही ड्रिल मेथड है। इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 ये ओरल पैटर्न या सेंटेंस के स्ट्रक्चर है दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों बार बार टीचर रिपीट करवाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन दिस मेथड वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग इट, स्पीकिंग इट, रीडिंग इट और राइटिंग इट मैनी टाइम्स। दोस्तों, इस मेथड में हम कई बार किसी चीजों को या टॉपिक को सुनकर, कई कई बार बोलकर, कई कई बार पढ़कर या लिखकर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम पहली बार इस ड्रिल मेथड को पढ़ रहे हैं तो हमें एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए या याद हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। हमें कई कई बार इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। बस रिवीजन का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई लोग दोस्तों सिर्फ इस वीडियो को 6 या 7 बार सुनेंगे और उन्हें याद हो जाएगा या यह टॉपिक समझ में आ जाएगा। पर कुछ लोग दोस्तों कई कई बार इस टॉपिक को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद याद करेंगे दोस्तों। या कुछ लोग दोस्तों इस टॉपिक को कई कई बार बोलकर समझेंगे, तब उन्हें याद होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड थिंग्स कैन नॉट यूजली स्टिक इन आवर माइंड्स इफ वी हियर, स्पीक, सी और राइट इट ओनली वंस। ओनली रिपीटिशन कैन इंश्योर रिटेंशन। तो दोस्तों, सेम वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि कोई भी चीज को या किसी भी टॉपिक को हम केवल एक बार सुनकर, बोलकर, देखकर या लिखकर नहीं सीख सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही तथा कई बार उस टॉपिक का रिवीजन करके ही हम उस ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ड्रिल मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, बट इट इज यूजली लिंक विद स्ट्रक्चरल अप्रोच। दोस्तों, ये जो ड्रिल मेथड है ये ओरल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर स्ट्रक्चरल अप्रोच का ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है ड्रिल मेथड पर। आइए दोस्तों, ड्रिल मेथड के एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे दोस्तों क्लास में टीचर ने एक सेंटेंस को बोला ही इज अ डॉक्टर, तो स्टूडेंट सेम उसी सेंटेंस को रिपीट करेंगे, बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। फिर टीचर बोलेगा ही इज अ इंजीनियर, तो स्टूडेंट बोलेंगे ही इज अ इंजीनियर। फिर टीचर बोलेगा ही इज अ टीचर, तो स्टूडेंट बोलेंगे ही इज अ टीचर। तो देखिए दोस्तों, जो टीचर के द्वारा बोले गए सेंटेंस है उनको सेम सेंटेंस को रिपीट कर रहा है स्टूडेंट। इसी को ही दोस्तों ड्रिल मेथड बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रिल मेथड के टाइप्स को। तो दोस्तों, पहला टाइप है रिपीटिशन ड्रिल। दोस्तों, इस रिपीटिशन ड्रिल में टीचर जो है जो सेंटेंस बोलेगा हूबहू उसी सेंटेंस को स्टूडेंट रिपीट करेंगे। जैसे टीचर ने बोला ही इज अ डॉक्टर, तो स्टूडेंट बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। फिर टीचर बोलेगा ही इज अ इंजीनियर, तो स्टूडेंट बोलेंगे ही इज अ इंजीनियर। फिर टीचर बोलेगा ही इज अ टीचर, तो स्टूडेंट बोलेंगे ही इज अ टीचर। तो दोस्तों, रिपीटिशन ड्रिल में जैसा कि इसका नाम है रिपीटिशन, तो दोस्तों स्टूडेंट जो है टीचर के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू रिपीट करेंगे। अगला टाइप है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। तो दोस्तों इसमें जो है टीचर जो है पहला सेंटेंस तो पूरा बोलेगा, लेकिन उसके बाद वो अधूरा सेंटेंस बोलेगा, स्टूडेंट को वो सेंटेंस पूरा करना है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों, टीचर ने बोला ही इज अ डॉक्टर, तो स्टूडेंट रिपीट करेंगे ही इज अ डॉक्टर।
पर अगले सेंटेंस में टीचर बोलेगा सिर्फ इंजीनियर, लेकिन स्टूडेंट को पूरा पूरा सेंटेंस बोलना है तो बोलेंगे ही इज अ इंजीनियर। फिर अगला जो है स्टेटमेंट बोलेगा टीचर तो बोलेगा सिर्फ टीचर, तो स्टूडेंट बोलेंगे ही इज अ टीचर। दोस्तों यही है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। अगला टाइप है दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल। दोस्तों इसमें जो है टीचर एक पूरा पूरा सेंटेंस बोलेगा और उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करेगा, पर स्टूडेंट को उसी सेंटेंस का जो आंसर है वो हर बार अलग अलग देना है। एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों, तो टीचर ने बोला हाउ आर यू, तो स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया फाइन थैंक्स। फिर टीचर ने बोला हाउ आर यू, तो स्टूडेंट ने इस बार अपना जवाब चेंज किया और बोला गुड। फिर टीचर ने पूछा हाउ आर यू, तो इस बार स्टूडेंट का जवाब रहेगा टू गुड। तो दोस्तों ये थे ड्रिल मेथड के सारे तीनों टाइप। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ड्रिल मेथड की मेरिट्स को। तो दोस्तों पहला पॉइंट है ड्रिलिंग हेल्प्स द लर्नर टू मेमोराइज लैंग्वेज बाय टीचर्स कंट्रोल। दोस्तों ड्रिल मेथड में फुल कंट्रोल टीचर का ही रहता है, इसीलिए स्टूडेंट्स या लर्नर भाषा का ज्ञान या उसकी समझ टीचर के मार्गदर्शन में ही सीखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों द टीचर कैन करेक्ट एनी मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है दोस्तों कि ड्रिल मेथड में हम टीचर के मार्गदर्शन में ही सीखते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्टेप पे गलती की है तो टीचर उसे आसानी से सही कर सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ मेनी टाइम्स द थिंग्स विच वी लर्न बाय दिस मेथड इज परमानेंट। क्योंकि ड्रिल मेथड में हम चीजों को बार बार रिवीजन करके या बार बार प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं, इसीलिए इस मेथड के द्वारा अर्जित ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। दोस्तों ये थी ड्रिल मेथड की मेरिट्स। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी डिमेरिट्स को। दोस्तों पहला पॉइंट है आफ्टर सो मेनी रिपीटिशन दिस मेथड बिकेम एक्सट्रीमली बोरिंग। दोस्तों बार बार किसी टॉपिक को रिपीट करने के कारण कई बार लेक्चर जो है बोरिंग हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों समटाइम्स दिस मेथड मे बी यूजलेस एज इन द केस ऑफ वीक या अनइमेजिनेटिव टीचर्स। तो दोस्तों यदि किसी टीचर ने डायरेक्ट मेथड में अपनी इमेजिनेशन या अपना इंटरेस्ट कम दिखाया तो यह मेथड बेकार हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों ड्रिलिंग ऑफन मेक द स्टूडेंट नॉट वेरी क्रिएटिव बिकॉज होल ड्रिलिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय टीचर। चूंकि इस प्रोसेस में फुल कंट्रोल टीचर का ही रहता है, इसीलिए स्टूडेंट इस मेथड में कम सक्रिय रहते हैं और इसी कारण उनकी क्रिएटिविटी सामने नहीं आ पाती। आइए दोस्तों अब देखते हैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू लिमिटेशन ऑफ ड्रिल मेथड। तो दोस्तों अब हम लोग लिमिटेशन में इसकी डिमेरिट्स को लिख देंगे और वही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।